आज साथियों भारतीय संविधान के एक आर्टिकल 25 पर चर्चा करते हैं। जब संविधान बनाया गया तो संविधान निर्माताओं ने, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी शामिल थी, कुछ विशेष प्रयोजनों से आर्टिकल 25 में कुछ खास प्रावधान कर दिए। अब आर्टिकल 25 में है राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस यानी अनुसरण, उसकी प्रशंसा वो कर सकता है, और प्रोपोगेट कर सकता है, उसको फैलाने का काम कर सकता है। अब देखिए, कैच यहीं पर थी, गड़बड़ी यहीं पर थी, गलत मंशा यहीं पर थी कुछ लोगों की। और जब यह प्रावधान रखा गया था भारतीय संविधान में, उस समय कई लोगों ने ऐतराज भी किया था कि ये जो आप प्रोपोगेट वर्ड जोड़ रहे हैं, प्रचार करना, ये गलत है। और साथियों, आज भी आपको बताऊं कि सिर्फ इस शब्द ने इस देश में बवाला किया। आप देखिए, अभी कानपुर के एक मुस्लिम आईएएस, वो अपने घर में धर्म परिवर्तन का प्रचार कर रहे थे, प्रोपोगेट कर रहे थे। ऐसे हजारों लोगों ने पिछले 70 सालों में ये प्रचार प्रसार किया अपने धर्म का। कोई जरूरत नहीं थी। धर्म एक पर्सनल इशू होता है, घर की चार दीवारी के अंदर होना चाहिए धर्म, लेकिन ना, संविधान निर्माताओं ने कह दिया कि धर्म को आप फैलाइए। अच्छा, उसका परिणाम क्या हुआ कि हिंदू तो कभी प्रचार करेगा नहीं, धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन हिंदू तो करेगा नहीं, क्योंकि पूरे भारत में और भारत के चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक जो भी व्यक्ति आज भी है वो मूलतया हिंदू है। तो उसको क्या जरूरत कि किसी व्यक्ति को वो दोबारा या किसी उसमें अपने धर्म में परिवर्तित करे। लेकिन अब जो कुछ धर्म आए, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज आई, इस्लाम आया मुगल आक्रांताओं के मार्फत, उनको जरूरत थी हिंदुओं को कन्वर्ट करने, और करते करते आज करोड़ों हिंदुओं को भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, हर जगह कन्वर्ट कर दिया गया। और यह प्रोसेस रुक नहीं रहा है। और यह आलम हो गया है कि पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे लोग, वो भी इस प्रोपोगेट वर्ड में जुटे हुए हैं। और हम मजबूर हैं, भारतीय संविधान और कानून मजबूर है इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेने में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड प्रोपोगेट। यानी कि आपको अधिकार दे दिया, आप प्रोपोगेट करिए। अरे भाई, धर्म के अलावा कोई काम है कि नहीं? आप ग्रोथ करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, कि आप केवल यही करेंगे कि किसी को मुसलमान बनाना है, किसी को क्रिश्चियन बनाना है? ये कौन सा तरीका होता है? तो साथियों, ये जो प्रोसेस पूरे देश में चल रहा है, इससे पूरे भारत की डेमोग्राफी खराब हो गई, पूरा देश बर्बाद हो गया। मैं यहां पर धर्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है। घर की चार दीवारी तक उसको सीमित रखिए, पूजा पद्धति तक उसको सीमित रखिए, लेकिन ना, ये जो रिलीजन, जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होते हैं, मुस्लिम रिलीजन ऑर्गेनाइज्ड है, क्रिश्चियन भी ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि एक प्रॉफिट होना, और ऑर्गेनाइज उनका बस एम है, हमें और कुछ नहीं करना सिवाय धर्म का प्रचार प्रसार और लोगों को कन्वर्ट करना, और हमें कोई काम ही नहीं दुनिया में। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है कि पूरे देश में उन्माद, घृणा का माहौल रहता है, पूरे देश में एक बवाल सा बना रहता है, लोग अपनी प्रगति के बजाय धर्म में पड़े रहते हैं। हिंदू धर्म अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड होना अच्छी बात है, वो इसलिए कि हमारी पूजा पद्धति तक हम सीमित हैं, दैट्स ऑल। बाकी में प्रगति करनी है, हम धर्मांध क्यों हों? ये फिनोमेना मैं अपील करूंगा भारत सरकार से कि इस भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में राइट टू
प्रोफेस ऑफ प्रैक्टिस तो हो, लेकिन राइट टू प्रोपोगेट यानी कि रिलीजन को, धर्म को प्रोपोगेट, प्रचार प्रसार करने का अधिकार कतई नहीं होना चाहिए। इसको वापस लेना चाहिए। आप ये काम कर दीजिए, फिर जो काम करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए। बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। नमस्कार।